रियल लाइफ में मेरा मुंह तोड़ देगी अगर मैं कॉल इग्नोर कर दूं। यार वो शो का कॉन्सेप्ट ही एक डार्क ह्यूमर है, एक गाली गलोच है। इसको अरेस्ट करेंगे, ये करेंगे। आई फील ये बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, मतलब ठीक है। सो फर्स्टली तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिशान फॉर मूव ऑन। क्या बताना चाहोगे, कैसे आपके पास ये प्रोजेक्ट आया, एंड ऑल्सो ये आपका एज अ डायरेक्टर डेब्यू है, क्या 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 कहना चाहेंगे? बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स है, इमोशंस है। बिकॉज पहली बार ऐसा प्रोजेक्ट आया है, एंड आई वुड लाइक टू थैंक Cloud 84 स्टूडियो, our प्रोड्यूसर्स राहुल भाई एंड संजना जी, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। क्योंकि हमने इनके साथ पहले एक गाना किया था, शरीफों की बस्ती, जिसमें मैं, कृष्णा, मुग्धा, एपी, हम सब थे। एंड वहाँ से उन्हें मेरा काम पसंद आया, एंड दे वर लाइक व्हाट, बिकॉज वहाँ पे भी मैंने थोड़ी बहुत चीज़ों में हेल्प की थी। दे वर लाइक व्हाट, आई थिंक वी थिंक के आप है ना जो एक पूरा प्रोजेक्ट अपने आप से संभाल सकते हो, एंड आई वी वांट यू टू डायरेक्ट इट आल्सो, एंड वी वांट यू टू एक्ट इन इट आल्सो। आई वाज लाइक यार ये तो मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज डायरेक्ट एंड एक्ट। बट फॉर मी आई लाइक टू टेक ऑन चैलेंजेस, एंड आई वाज लाइक व्हाट, ये अपॉर्चुनिटी मेरे वे आई है। देयर इज़ नो वे आई एम गोना लेट इट गो, एंड देयर इज़ नो वे आई एम गोना डिसअपॉइंट एनीवन इन दिस। तो मैंने अपनी जी जान लगा दी उसमें, एंड अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो हमारा आया है, दैट हैज़ टर्नड आउट सो वेल कि हमको बहुत प्यार मिला है। सो आई एम ग्लैड दैट आई कुड डिलीवर ऑन माई प्रॉमिस ऑफ गिविंग दैम अ गुड प्रोजेक्ट, माई प्रॉमिस ऑन ऑलवेज एंटरटेनिंग माई फैंस। सो आई एम वेरी हैप्पी इन ऑल, एंड मुझे ऐसा लगता है कि अब और भी चीज़ें डायरेक्ट करनी है मुझे ऑल्सो किसी प्रोजेक्ट में अगर सच में हमारी जो रियल लाइफ पार्टनर है वो भी साथ में हो, तो काम कितना कंफर्टेबल होके कर सकता है इंसान। बहुत बहुत, इनफैक्ट आई फील रैना वॉज द बेस्ट पर्सन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज आई फील, बिकॉज हमको बहुत सारी मुश्किलें हुई थी शूट करने के टाइम पे। एंड हमने 24 आवर्स शूट किया है, लाइक फ्रॉम मॉर्निंग 5 टू द नेक्स्ट मॉर्निंग 5 वी हैव बिन ऑन सेट ओनली शूटिंग। आई फील कि अगर कोई और को स्टार होता, मुझे बहुत दिक्कतें हो जाती, मतलब वो 48 आवर्स का शूट हो ही जाता। बट रैना वॉज सो काइंड, शी वॉज सो सपोर्टिव, कि मतलब हमने 24 आवर्स, हमारा जो क्रू भी था वॉज अमेजिंग, सब ने बहुत दिल से काम किया। एंड 24 आवर्स में हमने इतना अलग अलग लोकेशंस पे शूट कर करके वी फिनिश्ड द सॉन्ग इन 24 आवर्स। सो आई फील जो एक कंफर्ट लेवल था, जो एक एक को एक्टर की केमिस्ट्री होती है आपकी, मेरी और रैना की तो मतलब है ही केमिस्ट्री अनडाउटेडली। सो आई थिंक बहुत स्मूथली सारा काम हो गया, एंड दैट मेड इट वेरी इजी फॉर मी टू डायरेक्ट एज वेल एज एक्ट इन इट। सॉन्ग में देखा हमने आप रैना का कॉल इग्नोर कर रहे हो किसी और से बात करने के चक्कर में। रियल लाइफ में कभी हुआ है आपके साथ ये? रियल लाइफ में मेरा मुंह तोड़ देगी अगर मैं कॉल इग्नोर कर दूं। नहीं, बट ऐसा कभी हुआ नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे शी इज़ ऑल्सो वेरी अंडरस्टैंडिंग के अगर कभी ऐसा कुछ हो जाता है तो आई टेल अगर यार मैं यहाँ यहाँ बिजी हो गया था इसीलिए। बट हाँ, जैसा हम म्यूज़िक वीडियो में बता रहे हैं, द वे शी रिएक्ट, वो वैसे रिएक्ट नहीं करती, वो सिर्फ नाटक है गाइस, एक्टिंग है ऑल्सो इस सॉन्ग का ये टाइटल मूव ऑन क्यों रखा आपने, क्योंकि इस सॉन्ग का जो कॉन्सेप्ट है ये तो काफ़ी अलग ही है अंदर अगर देखते हैं तो। सो बेसिकली जो हमारे सिंगर थे, ही हैज़ बेस्ड दिस सॉन्ग ऑन द फीलिंग ऑफ मूव ऑन। बट ऐसा नहीं कि जो छोड़ जाते हैं लोग, दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मूविंग ऑन, जहाँ पर भले ही आपको समाज, सिचुएशन, सारी चीज़ें ये कहती है कि मूव ऑन, बट आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो, जो आपका जो पर्सन है वो मूव ऑन नहीं कर पाता है। सो आई फील दिस इज़ गोइंग बैक टू दैट ओल्ड स्कूल लव, जहाँ पर शायद आंधी आए, तूफान आए, मुश्किलें आए, आप वो पर्सन जिससे आप प्यार करते हो, आप उसके साथ मूव ऑन नहीं कर सकते। और अगर आप मूव ऑन कर सकते हो तो वो प्यार सच्चा नहीं है। ऑल्सो जीशान, अक्सर जब मूव ऑन का नाम आता है ना तो सबको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप में ही मूव ऑन होते हैं, बट ऐसे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे मूव ऑन करना पड़ता है। आपके लाइफ की कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको मूव ऑन होने में बहुत टाइम लगा था? मूव ऑन होने में, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे मूव ऑन होने में वक्त नहीं लगता है, बिकॉज आई फील के एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इज़ गॉड्स प्लान। तो अगर मेरे एक सिचुएशन आई है दैट आई हैव टू मूव ऑन फ्रॉम समथिंग, आई पुट माई फेथ इन गॉड, एंड आई एम लाइक ठीक है, इफ ही पुट मी इन दिस पोजिशन ही विल ब्रिंग मी आउट ऑफ इट। तो मैं आई पुट माई फेथ इन गॉड, एंड आई आई मूव ऑन। मैं ज़्यादा बैठ के सोचता नहीं, बिकॉज आई फील के जो मेरे हक में बेस्ट होगा वो ऊपर वाला मेरे लिए करेगा, तो मुझे इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मूव ऑन करना है कर लेंगे यार, वैसा।
ऑल्सो जिशान, जिस तरह से सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हैं आप, आजकल आप देख सकते हैं सोशल मीडिया अगर कहीं उसका प्लस पॉइंट है ना, तो बहुत नेगेटिव पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है उसका, मतलब बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। जैसे रिसेंट कंट्रोवर्सी की बात करूँ मैं, रणवीर की, उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बिकॉज आप भी एक आर्टिस्ट हैं, कभी कभी हो जाता है मुंह से गलत चीज़ें निकलती है, बट कई बार होता है कि उसमें इन्वॉल्वमेंट लोगों की बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो कुछ अलग ही वे में चली जाती है। बट ओवरऑल जितने आपने देखी ये पूरा इंसिडेंट आपने सुना जाना, मतलब जितने लोग भी वहाँ बैठे थे जजेस बन के, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मेरे हिसाब से ना आई डोंट थिंक कि आजकल सोशल मीडिया का ज़्यादा मतलब अच्छे वे में यूज़ हो रहा है। आई थिंक अगर आजकल सोशल मीडिया यूज़ हो रहा है तो इट्स बीइंग यूज्ड फॉर ऑल द रॉन्ग थिंग्स ओनली। ऑनेस्टली मतलब पहले मैं बहुत एक्टिव रहता था इंस्टाग्राम पे, अभी मैं मतलब काम रिलेटेड ये वो थोड़ा मैं इतना इतना कुछ ये एक्टिव नहीं रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, बिकॉज आई फील इट्स बीइंग यूज्ड फॉर द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट थिंग्स ओनली। कुछ अच्छा नहीं हो रहा है सोशल मीडिया पे आजकल। आप देखोगे एवरी वन इज़ आउट देयर टू ट्रोल एवरी वन एल्स, ठीक है। और मुझे ऐसे ही लगता है कि यार ये मतलब जो ट्रोलिंग का ज़माना आ गया है ना, आपके पास अगर कुछ काम नहीं है ना तो आप खाली इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे, रील देखोगे और आप बोलोगे कि मैं अभी इसको ट्रोल कैसे करूँ। आप अप्रिशिएट नहीं करोगे किसी की मेहनत या यू नो व्हाट दैट पर्सन हैज़ पुट इन। या अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, स्क्रॉल अवे ना। पर आपको आप मतलब इतने फालतू लोग बैठे हैं कि उनके पास टाइम है बैठ के सोचना, टाइप करना कि हाँ मैं ऐसे ट्रोल करूँगा। सो आई फील देयर इज नथिंग गुड गोइंग ऑन सोशल मीडिया। एंड इफ़ यू टॉकिंग टू मी अबाउट द रणवीर अलाहाबादिया थिंग, यार आई फील बहुत ज़्यादा ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसको लिया जा रहा है, मतलब बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको ब्लो किया जा रहा है। यार वो शो का कॉन्सेप्ट ही एक डार्क ह्यूमर है, एक गाली गलोच है। तो जब आप वो सारी चीज़ें कर ही रहे हो, आई एग्री, आई एम नॉट सपोर्टिंग व्हाट ही सेड समथिंग रॉन्ग, आई एग्री। बट उसने माफ़ी भी मांगी ना, तो ठीक है। आई डोंट थिंक दैट गाय इज बैड, ही इज गिवन अस सच गुड पॉडकास्ट यार, पीपल लव हिम, दे लव watching his podcast and all, and just for one this thing people are now saying ke it takes a lifetime to build a reputation but it takes a second to destroy it and this and that। यार आप ये सारे ना बड़े बड़े फिलोसफी वाले डायलॉग तब मारो जब आपने कभी कुछ रॉन्ग रॉन्ग नहीं किया है लाइफ में, है ना। बोलना बहुत आसान है बिकॉज वही ट्रोलिंग का ज़माना है ना, एंड एवरी वन फील ओ वाह व्हाट अ स्मार्ट थिंग ही हैज सेड। नहीं भाई, बट आई बिलीव कि भाई लोगों से गलती होती है। यू टेल द पर्सन के लिसन यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, this is going to affect you badly. Now it is up to that person whether he still wants to continue doing that or he recognizes कि I have done something wrong and he apologizes and he never does it again, and I feel he did that यार। उसने apologize किया, उसने बोला कि भाई ये मेरा काम नहीं है, I'm very sorry, मैं नहीं करूँगा। बट उसको ऐसा बनाना कि अब इसको अरेस्ट करेंगे ये करेंगे, आई फील ये बहुत ज़्यादा हो रहा है यार। मतलब ठीक है, क्या मिलेगा अरेस्ट करके? आई फील दिस इज जस्ट unnecessary. So I feel there's nothing good happening on social media। भेड़ चाल हो रहा है एंड फालतू की बकवास हो रही है और कुछ नहीं। समय ने अपने जो उनका चैनल था उस पे से सारे जो वीडियोस थे वो भी निकाल दिए, और मतलब एक पॉइंट चीज़ इसमें नोटिस करने वाली ये भी है जीशान, अगर आपने देखा होगा इस एपिसोड के पहले भी 4-5 एपिसोड जो आए हुए थे उसमें भी कई तरह के डार्क कॉमेडीज़ हुई थी, जिसमें कहा जा सकता है कि मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज़ हुए जो, क्योंकि आज सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, उसमें बच्चों के हाथ में भी फ़ोन होता है। कहीं ना कहीं हम कहीं बैठे हुए हैं, अचानक से अगर कोई रील ऐसे चालू हो जाए, आवाज़ वॉल्यूम तेज़ है उसकी, तो कई बार एम्बेरस हो जाता है इंसान। सो वो पहले के जो एपिसोड्स थे, क्या उस वक्त भी लोगों को जिस तरह से अभी इतने एक्टिव हो गए सब, उसको लेके उन उन एपिसोड्स के लिए भी इतना एक्टिव होना चाहिए था? ऑफ कोर्स अगर आपको इन सारी चीज़ों से तकलीफ है तो आपको पहले ही बोलना चाहिए था ना कि भाई दिस इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज़ ऑफ आवर कंट्री। वी डू नॉट एंटरटेन सच थिंग्स, बट आपने एंटरटेन की उन चीज़ों को, तो देन यू कैन नॉट होल्ड ऑन टू वन स्मॉल थिंग एंड बी लाइक नहीं अब तो ये पूरा ही कैंसिल कर दो। आप 12 एपिसोड रुके, है ना। अब वही मैं बोल रहा हूँ ना, अगर घर में एक छोटी सी चिंगारी से आग लगी है तो आप रुकोगे जब तक पूरा घर नहीं जल जाए, फिर आप बोलोगे अरे यार ये तो गलत हो गया, अब तो घर जल जाएगा पूरा, सब खत्म हो जाएगा। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि भाई दिस थिंग इज डेंजरस फॉर द यूथ, फॉर एवरीवन, यू स्टॉप इट एट दैट टाइम ओनली। यू एनकरेज इट एंड देन व्हेन इट सूट्स योर कन्वीनियंस, आप बोलो कि हाँ ये तो बहुत गलत है और ये है वो है, देन आई फील आप गलत हो। आपको पहले रोकनी चाहिए थी। अगर आप पहले नहीं रोकी, यू लेट इट गो ऑन, फिर आप मत बोलो कि हाँ अब ये गलत है अब सब हटा दो। ये फिर कन्वीनियंस हो जाती है, ये सही गलत नहीं है।
ऑल्सो जीशान, अगर आप याद हो, अगर आपको जिस तरह से अभी रणवीर के साथ हो रहा है, इससे पहले भी मुनव्वर के साथ कैसे आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। इससे पहले मुनव्वर के साथ भी जब उन्होंने एक रिलीजन पे जब कमेंट किया था, उन्होंने उनके साथ भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई थी, मतलब शोज़ कैंसिल करवाए गए थे। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एक बार जब डाउनफॉल आता है, तो अभी मुनव्वर की लाइफ आप देख सकते हैं कितनी स्मूथली चल रही है। सो इसमें क्या लगता है, कोई कनेक्शन हो सकता है आगे चल के? यार ऑफ कोर्स डेफिनेटली, देखो जब आप, आई टेल यू, हमारे रिलीजन में ना, इस्लाम में, वी आर ऑलवेज टॉट वन थिंग, अल्लाह नेवर जजेस अ पर्सन बाय हिज रॉन्ग्स, ही जजेस अ पर्सन बाय हिज रिपेंटेंस। मतलब उसने अगर गलत हर एक इंसान करता है, वो ऊपर वाले को भी मालूम है, बट बहुत कम लोग होते हैं जो एक्सेप्ट करते कि हाँ यार मैंने गलत किया, और वो माफ़ी मांगते हैं ऊपर वाले से भी और लोगों से भी कि यार मैं शर्मिंदा हूँ, मैं ऐसी चीज़ दोबारा नहीं करना चाहूँगा। वो जो फीलिंग होती है ना कि मैंने गलती की है, मेरे को फिर कभी नहीं की है, उससे आपको ऊपर वाला जज करता है। एंड आई फील के ऑल ऑफ, इवन रणवीर, ही सेड समथिंग रॉन्ग, ही रिपेंटेड, ही सेड कि यार आई एम सॉरी। एंड इफ पीपल आर स्टिल ट्राइंग टू बुली हिम, बुली हिज पेरेंट्स, दिस एंड दैट, तो आई वुड जस्ट से कि यार पेशेंस, पेशेंस, that is so wrong. That is so wrong. I swear that guy is very sweet यार. He's very innocent. Had it been me, मैं, मेरे माँ बाप तक अगर बात आती है ना, मैं किसी को नहीं छोड़ता, मैं किसी को नहीं छोड़ता. आई एम दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. नॉट टू माई लव्ड वंस. आपको चाहिए आप मेरे साथ जो करना है आप करो. मेरे माँ बाप या मेरे लव्ड वंस तक कोई भी जाएगा ना, मैं छोड़ता नहीं. वो तो मैंने दिखाया भी है, मैं छोड़ता नहीं हूँ. सो आई फील दिस इज़ वेरी रॉन्ग यार, टू ट्रबल द फैमिली एंड दिस एंड दैट. दिस शोज़ के आप कितने वेले हो लाइफ में, है ना, कि आप जाके किसी के पेरेंट्स, ओल्ड पेरेंट्स, यू ट्रबलिंग देम. आई फील, एंड आई, इफ आई हैव टू से वन थिंग टू समय, रणवीर, ऑल ऑफ दीज गाइज, इज दैट गाइज पेशेंस. ये सिर्फ है ना, दे आर ब्लोइंग इट आउट ऑफ प्रपोर्शन, बिकॉज दे जस्ट वॉन्ट टू शो के देखो भाई हम टॉलरेट नहीं करते. पर अगर टॉलरेट नहीं करते ना, तो ये चीज़ को पहले आने ही नहीं देते, है ना. तो ये मेरे को दिखावा लगता है. हैव पेशेंस, एवरी थिंग विल बी फाइन. ऊपर वाला देखता है एंड ही विल डू वट एवर इज़ बेस्ट फॉर यू गाइस, इंशाल्लाह. ऑल्सो जीशान, आपको इंडस्ट्री में इतने सारे एक्टर्स के साथ आपने काम किया है, आप एक खुद इतने बेहतरीन एक्टर है, बट एक होता है ना कि इंडस्ट्री में एक अच्छा दोस्त बनाना आज के टाइम पे बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपके लाइफ में कौन है इंडस्ट्री से एक ऐसा दोस्त जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता है, और कुछ होती है चीज़ें तो ज़रूर आप उससे मतलब बात करके चीज़ें सॉर्ट कर लेते हो, और या किसी से लाइफ लेसन मिला हुआ है आपको? लाइफ लेसन्स तो यार मुझे अपने कामों से, मेरे सराउंडिंग लोगों से बहुत मिले हैं. आई हैव वर्कड विद सम ऑफ द बेस्ट पीपल यार. ऑल ऑफ माई को स्टार्स, शब्बीर सर, स्मृति, कृष्णा, एपी, मुग्धा, रैना, Munawar, all of these guys, Neha, all of these people, no, I have always learned something from all of them. बट मेरे जो एकदम कोर ग्रुप है ना, जो मतलब रात को 2-3 बजे भी मेरे खड़े होते हैं मेरे लिए, आई थिंक दोज आर पीपल आउटसाइड द इंडस्ट्री. वो होता ही है यार, बिकॉज एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग द पीपल इन द इंडस्ट्री, दे हैव ऑल्सो बिन देयर फॉर मी ऑल द टाइम. बट क्या हो जाता है, इन आर लाइन ऑफ वर्क ना, वी आर ऑलवेज वेरी बिजी एंड वी कैन नॉट ऑलवेज बी देयर फॉर ईच अदर. बट हाँ, जो मेरा एकदम कोर ग्रुप है, मतलब मैं 3 बजे भी फ़ोन करके बोल सकता हूँ, वो सब इंडस्ट्री से बाहर ही है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव all sorts of friends, because some people are so busy in their work that even if they want to, they cannot be. Like, if I am shooting somewhere in another country and if one of my friend is in Bombay and they need me, मैं नहीं कर सकता हूँ ना, मैं नहीं रह सकता उनके लिए. But whereas if that friend is not from the industry, he will always be there. तो मेरे को बस वही लगता है कि it's very important to have your core people with you, whether industry or out. It's important. जिशान, मुनव्वर के साथ भी आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है, जैसे कि मैंने ज़िक्र किया। अब देख सकते हैं आप उनकी जो लाइफ है, मतलब बिग बॉस के टाइम पे कितना ज़्यादा डाउनफॉल आया था, बट अब देख सकते हैं आप, मतलब उनकी लाइफ एकदम से ही अलग हो गई है, एकदम पॉजिटिव वे में चल रही है। प्लस उनकी शादी भी जो हुई है उसमें भी काफ़ी, मतलब दोनों की जोड़ी तो है ही एकदम कमाल की। आप क्या कहना चाहेंगे जब दोनों को देखे, जब आपको मुनव्वर की शादी के बारे में पता चला, तो तब क्या आपके दिमाग में आया था?
मेरे दिमाग में तो सबसे पहले ये आया था माशाल्लाह, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई हैव स्पेंट टाइम विद मुनावर इन लॉकअप, राइट? आई नो व्हाट ही हैज़ बिन थ्रू, एंड दैट गाय इज़, यू नो, उसने सब चीज़ सही है पेशेंस के साथ, एंड आई फील के उस पेशेंस का ही रिवॉर्ड उसको ये मिला है। सी पीपल विल लाइक आई टोल्ड ना, रणवीर और समय एंड ऑल, people will try to put you down, they'll bully you, and that's what they did with Munawar. They tried to put him down, they bullied him, this that. वो हमेशा उसने मेरे को भी ये बात सिखाई थी कि भाई तेरे को कोई कुछ गलत बोल रहा है ना, चुपचाप सह ले, कोई बात नहीं। वो गलत कर रहा है, तुझे गलत करने की ज़रूरत नहीं है, तू सही कर ले, तू चुप हो जा, ऊपर वाला बाकी सब संभाल लेगा। और उसने उस चीज़ पे अमल किया है। तो आई थिंक आज जब उसके लाइफ में इतना सब अच्छा हो रहा है ना, इट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ दैट पेशेंस, एंड आई विश हिम सो मच मोर यार, ही डिज़र्व्स इट। कोई बातें हुई है हाल फिलहाल में या कुछ दिन पहले? कुछ दिन पहले नहीं, बट आई थिंक जस्ट लास्ट ईयर बिफोर न्यू ईयर, समवेयर अराउंड दिसंबर ओनली, हमारी बात हुई थी, वेर आई वाज नॉट गोइंग थ्रू सच अ नाइस टाइम, है ना, एंड आई जस्ट पुट अप अ स्टोरी, है ना, एक सैड सी स्टोरी मैंने डाली थी, and out of the blue I didn't even expect Munawar is the only person to check up on me and be like, तो ठीक है भाई? and I was like यार, मतलब वो तू ठीक है भाई नहीं ना, मेरे को इतनी खुशी दे दी कि I was like यार, this guy is, you know, he deserves everything that he has, because वो he's busy, he's not busy, this that, he removes time for, you know, everyone. थोड़ा सा भी निकाल ले पर वो निकाल ही लेता है, and I feel that is why, you know, he has so much abundance of blessings coming his way. So Munawar is an amazing person, I really like him, and I wish him all the very best. Mashallah, his wedding has also been so nice. He's got such a beautiful wife. I wish him so much success, I wish him so much happiness in life, and बस मेरी दुआएं उसके साथ ही है। सो आपके पाइपलाइन में क्या है, क्या नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हो? एक जो बड़ा वाला प्रोजेक्ट छुपा के रखे हो उसके अलावा? वो बड़ा वाला जो प्रोजेक्ट मैंने छुपा के रखा है, उसके अलावा अभी हम फिलहाल मूव ऑन पे काम कर रहे हैं। देर इज़ ऑल्सो अनदर प्रोजेक्ट कमिंग आउट, जो हम we are going to do something very different. That is another music video, but we are going to do something very different, something that has not been tried in India at all. So जैसे ही हम उस चीज़ को कर लेंगे, I will let you guys know about that also. That is going to be a music video unlike any other in India, because ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है इंडिया में कभी भी. And I think we are the first people who will bring that on. So yeah, and it's all Cloud 84 Studio. They were the first people to bring an actor and director of this age. I don't think मेरे age का कोई भी actor और director रह चुका है. It's all, you know, years of experience. So Cloud 84 Studio is a platform that brings something out of the blue that, you know, the people have never seen in India, and I think that is their main USP. So please do follow Cloud 84, like, share and subscribe to their channel. We come out with some amazing songs, and बस ऐसे ही हमें प्यार और सपोर्ट कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा, and we will always make sure that we keep entertaining you guys. थैंक यू सो मच जिशान, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी प्रोजेक्ट आपने हाइड करके भी रखे वो भी जल्दी से आ जाए ताकि हम वापस इंटरव्यू के लिए मिले। एंड येस, ऑल द बेस्ट, एंड मूव ऑन के लिए तो बहुत सारी बधाइयाँ। Thank you so much.